नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अलंकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सलेस अलंकार भी पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम सेकंड अलंकार है जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है क्या नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। बस ट्रिक्स में जैसे हम लोगों ने सलेस पढ़ा वैसे ट्रिक्स में आज उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार मात्र 2 मिनट का है, पर मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पर भी टेंथ में नहीं आगे भी काम आए आप लोगों के लिए। टेंथ में तो केवल आपको 2 मिनट के लिए मैं समझा दूंगा, 2 मिनट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24 क्लास 9th और 10th में। तो प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखो, एक बात तो हमें ध्यान रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें कुछ शब्दों को देखना है, पहचान करनी है, जैसे जनु, मनु, मानव, मनहु, ये ऐसे कुछ शब्द हमें दिखाई देंगे। और ये शब्द जैसे ही दिखाई देना तो आंख बंद करके आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना, ठीक है। तो क्लास 10th वाले बच्चों ध्यान रखो, बस ये शब्द देखो और अपना काम चलाइए। ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा, मेरे साथ में पढ़ेंगे। चलो, यहां क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में, क्या होता है प्यार बच्चों, उपमेय को उपमेय को उपमेय को उपमान के समान संभावना की जाती है। यानी कि उपमेय को क्या मान लिया जाता है, उपमान, वो भी कैसे, संभावना के तौर पर। उपमेय क्या होता है, उपमेय हम लोग कहें कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है ना, वाक्य में जिसके विषय में वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, यानी ट्रिक्स में हम लोग कहें ना तो हम लोग कह सकते हैं कर्ता जो होता है ना, कर्ता जिसे हम लोग विशेष्य के नाम से भी जानते हैं, उसे कहा जाता है। या हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यह कोई भी एक सामान्य वस्तु होती है। क्या होती है, सामान्य वस्तु होती है प्यारे बच्चों। तो कैसे समझेंगे, एक बार वापस देखिए, अच्छे समझा देता हूं। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्दों को हमें देखना है, कौन कौन से, जनु, मनु, मानो, जनु, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ये हमें ऐसे कुछ शब्द हमें देखने होंगे। दूसरी बात, यहां हमें संभावना व्यक्त की जाती है। क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। यानी किसमें, उपमेय को उपमान के समान हम क्या कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं कि हाँ यह वस्तु है, हो सकता है, इन संभावना में भी हो सकता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझे हम लोग उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो उपमेय को हम एक ट्रिक्स में समझे, उपमान को, तो उपमान होता है विशेषण और उपमेय होता है विशेष्य, सॉरी विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। हम लोग ये ऐसे भी समझ सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु का गुण और दोष बताने वाला शब्द। मैंने बोला मीठा रसगुल्ला, तो मीठे की विशेषता क्या है, मीठा। लाल गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन की विशेषता क्या है, लाल। इस प्रकार से आ जाए, छोटी नाक की विशेषता बताई जा रही, इस प्रकार से शब्द आ जाए तो वो विशेषण कहलाता है। और कर्ता जो बच गया वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा, ये आप लोगों के कक्षा 10th वाले बच्चे बस इतना ही ध्यान रखें, ये सब जहां दिखाई दे, मानो, मनो, जिमही, ज्योही, ईयू, मनहू, जनु, जानो, जनहू, बस ये शब्द आपको देखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी किसी भी शब्द का अर्थ देखना ही नहीं है। फिर सब इतना क्यों समझा रहे हो प्यारे बच्चों, इनसे काम नहीं चलता। तुम्हारा तो चल जाएगा 10th में, लेकिन आगे भी हिंदी गलती से हमने ले लिया है तो फिर कैसे काम चलेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत हमें समझना होगा, ठीक है। तो क्या है, मानो, मनो, जिमी, ज्यों,
ईव, मनहु, जनु, जानो और जनो। आगे देखो, उपमेय और उपमान को परस्पर भिन्न जानते हुए, भिन्न यानी अलग अलग जानते हुए भी यहाँ उपमेय को उपमान समझने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि मैंने क्या कहा, उपमेय को क्या समाज उपमान समझने क्या की जाती है, प्रयत्न। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह संभावना कर सकते हैं कि यह उपमेय है ना उपमान ही है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा नाम क्या पड़ा, उपमेय को उपमान समझने का प्रयत्न करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, संभावना कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है, संभावना या बलपूर्वक प्रधानता से देखना। अलग अलग तो है, उपमेय भी अलग है, उपमान भी अलग है, लेकिन फिर भी हम उपमेय को उपमान जैसा मान लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने कहा ना, एक वस्तु को दूसरी, उपमेय को क्या मान लेते हैं, उपमान मानने का प्रयत्न, संभावना कर लेते हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए, यानी एक तो दिखाई दे रहा है, फिर कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए तो भी वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की संभावना ही क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो क्या क्या देखना है हमें, हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, एक तो पहचान याद रखनी है, मनु, मानो, जिमहि, ईव, जनहु, मनहु, ये सब हमें ध्यान में रखना है। याद हो गया। आगे हमें क्या करना है, यदि हमें उपमेय और उपमान पता है, उपमेय क्या होता है, एक सामान्य वस्तु होती है जो हम लगभग लगभग देखते ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा राजीव लोचन, राजीव क्या होता है, कमल, लोचन क्या होता है, आंख, मैंने बोला कमल के समान नयन। अब इसमें उपमान कौन सा है, विशिष्ट वस्तु कौन सी है, अरे आंख तो आंख होती है, कमल एक विशिष्ट वस्तु दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमें इस प्रकार समझना होगा, बहुत सारे उदाहरण है, समझा दूंगा। देखो कैसे संभावना करते हैं, उपमेय को उपमान कैसे मानते हैं वो देखो। क्या वह आएगा, इस प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित हो सकते हैं। वह आएगा, निश्चित हो गया, संभावना नहीं हुई है, निश्चित हो गया कि वह आएगा। वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, यह भी फिक्स हो गया कि वह नहीं आएगा, और वह आएगा यह भी फिक्स हो गया। वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, भी क्या है, वह आ भी सकता है, नहीं भी, संदेह नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेह, उसके आने की संभावना है। अब हमने संभावना कर दी है, तब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया। एक तो निश्चितता प्रकट की जाए, एक जहां निश्चितता प्रकट नहीं की जाए, एक संदेह प्रकट किया जाए, और एक संभावना कर दे कि हाँ भाई राम आएगा क्या, हाँ सर आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अब संदेह हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके आने की क्या है, संभावना है, यानी कि आ सकता है वो। ठीक है, ऐसे हम दूसरा उदाहरण देख ले एक बार और। मुख चंद्र है, मैंने कहा मुख है ना वो चंद्र जैसा है, यानी कि मैंने कहा मुख चंद्र है, मैंने बोला मुख चंद्र है, यानी मुख चंद्रमा है, मैंने फिक्स बोलते मुख चंद्र है। ठीक है, निश्चित हो गया, मुख है या चंद्र है। अब मेरे को समझ में आ रहा है यार ये मुख है या चंद्र है, तुम्हें कंफ्यूज हो गए, यार सामने मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, मुख दिखाई दे रहा है। अब कंफ्यूज हो गए तो क्या हो जाएगा, वहां पे संदेह हो जाएगा। मुख संभवतः चंद्र है, यानी कि मुख मानो क्या है, चंद्र है। अब हमने संभावना कर ली कि संभवतः मुख क्या है, चंद्र है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, हिंदी आचार्य और सार्वभौमिक दृष्टि से इसके तीन भेद माने गए, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत उत्प्रेक्षा और वस्तु उत्प्रेक्षा। क्या क्या है, हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण, फलोत्प्रेक्षा और वस्तुत्प्रेक्षा। तो ये ध्यान रखना, हेतु क्या होता है, कारण। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और वस्तुत्प्रेक्षा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। हम लोग कह सकते हैं संभवतः वह उपमेय है जो उपमान है। और कुछ शब्द बताए मैंने, मनु, जनु, जानो, मानो, मनहु, जनहु, ईव, जीमी, ये ध्यान रखना है, जीमी और ईव बहुत बार आया शब्द में, ये ध्यान रखना है आप लोग। ये सब जहां भी दिखाई दे तो वहां हमें उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि आपसे पूछे उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना भी है कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, वस्तु, हेतु और फल।
ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको वहां ये नहीं पूछेगा ये वस्तु उत्प्रेक्षा, मैंने इसलिए समझाया अलग अलग से, बाई चांस गलती से पूछ ले तब क्या करोगे प्यारे बच्चों, तब तो हमें कोई समझाने वाला भी नहीं रहेगा। मात्र तुम्हारा अलंकार तो यही खत्म हो गया। बस 3 प्रकार होते, तीनों प्रकार के नाम याद रखना, ये शब्द पहचान वाले शब्द याद रखना और उसकी परिभाषा याद रखना, बस काफी है, तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन फिर सर आगे क्यों समझा रहे हो? अरे भाई गलती से पूछ ले कि वस्तु उत्प्रेक्षा है, फलोत उत्प्रेक्षा है, हेतु उत्प्रेक्षा है, फिर क्या करोगे? लेकिन पूछेगा नहीं, आप चिंता नहीं करनी है। फिर मैं समझा देता हूं, ऐसे देखो एक बार, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक वस्तु में, नाम क्या है वस्तु, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात वस्तु को दूसरी, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाती है या संभावना कर ली जाती है तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा। इसे स्वरूपोत्प्रेक्षा, यानी कि देखो ये नाम टुकड़ा करके देख लिया करो, गलती से भी नहीं समझ में आया तो स्वरूप धन उत्प्रेक्षा, तो क्या हो जाएगा स्वरूपोत्प्रेक्षा, स्वरूपोत्प्रेक्षा। एक वस्तु दूसरी वस्तु की संभावना वस्तुत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा में, वस्तुत्प्रेक्षा में ही उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। यानी क्या कहा मैंने, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है, छिप्यो छपीली मुँह लीसे लसे, नीले अंचल चीर, मनोकलानिधि झलमले, कालिनिधि के मीर। अब नीर, अब आप लोगों को इसका अर्थ नहीं पता, कौन कहता है तुम्हें अर्थ याद रखो भी? मैंने कहा है क्या, मैंने ईमानदारी तो मैंने कहा है कि आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ याद रखो। कितने शब्दों का अर्थ याद रखोगे अभी? वैसे पढ़ने का हमारे पास बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, फिर हम कहां से कैसे पढ़ेंगे? तो चिंता नहीं करनी, मैंने वो शब्द बताए थे, याद है? यहां कहीं आ रहा है क्या? देखो, मनो, मानो, जनहू, जीमी, ईयू, बताया था ना, बस तो फिर आ गया। अर्थ भी देखो तो अर्थ मैंने नीचे लिख दिया, यहां नीले घूंघट के भीतर से अपनी कांति, कांति क्या होती है, चमक, बिखेरते हुए मुख में कालिंदी के जल में झलमलाते हुए चंद्रमा की उत्प्रेक्षा की गई है, अर्थात मुह वस्तु में चंद्र वस्तु की उत्प्रेक्षा होने की वस्तु उत्प्रेक्षा है। यानी क्या हो गया, मुह में चंद्र, मुह को क्या मान लिया गया, चंद्र मान लिया गया है। समझ में आया? नहीं मानो ना, नहीं समझ में आया तो ये सब ध्यान रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कंठ जब रूंधता है तब कुछ रोती हूँ, होंगे गत जन्म के मेल में उन्हें धोती हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे यार अब वो शब्द भी नहीं आए, अब हम क्या करें? तो आपको एक सामान्य वस्तु देखो और एक विशिष्ट वस्तु देखो। भाई देखो, जरूर नहीं वो शब्द आप लोगों को दिखाई दे, अब यहाँ शब्द दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो, यहाँ कंठ रूंधने का कारण नायिका द्वारा गत जन्मों में मैल मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर भी प्रथम वस्तु में द्वितीय वस्तु की संभावना व्यक्त कर ली गई है, अतः यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पिछले जन्म में जो रूठने का, कंठ रूधने का, यानी कंठ रुक गया था किसी कारण से, किसी नायिका का, तो उसे मैल मान लिया गया, लेकिन रुका नहीं था वो कंठ, उसको मान लिया गया है बस। तो ऐसे याद रख लेना। आगे देखो, देखो ये आ गया, ज्यों हूं, बोलो कोई दिक्कत है क्या? यही शब्द देखना है हमें, आ गया, मिल गया, मिलते ही कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपके 4 अलंकार हैं। कौन कौन से? एक तो सलेस है, एक उत्प्रेक्षा है, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, आप रट भी लो इनको, एक मानवीकरण है और एक अतिशयोक्ति है। बिल्कुल चारों के चारों ना नालायक, बिल्कुल अलग अलग, चारों के चारों बिल्कुल ही अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां छांटने में। एमसीक्यू पूछेगा आपसे और वहां छांटने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां देखो, दिखाई दिया, दिखाई दिया ना? आप लोगों को बस यही शब्दों को ध्यान में रखना है। अब तुम्हें शब्दों का अर्थ याद है तो भी ठीक है, याद नहीं है तो भी ठीक है। आप लोग मजे लो यार, मजे से पढ़ो ना, मनोरंजन के साथ में। अब देखो एक बात और ध्यान रखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिना पढ़े पास हो जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ो यार, ज्यादा नहीं पढ़ना। देखो ये सब दिख लिया, बस आगे मत करो कुछ भी। आगे देखो यहाँ पे नील परिधान भी, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नील परिधान भी सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधिखिलांग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखो यहाँ पे आ गया शब्द।
अर्थ आप लोग देख लीजिएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक एक ट्रिक्स में हमें अलंकार समझना है। आगे देखो, मुझे देखते ही दिख गया ये सामने, तब मैंने आगे नहीं पढ़ा। चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पंजीन, मानहो सुर सरिता विमल, जल उछलत युगमीन। पढ़ लेना आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा ये पढ़ लेना। मैंने उदाहरण उसका वो भी कर दिया है, व्याख्या भी कर दी। आगे देखो, जान पड़ता नेत्र देख बड़े, यानी ये तो सीधा सीधा शब्द है, जान पड़ता यानी जानना पड़ रहा है हमें जबरदस्ती। नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम के, नीलम है जड़े। मुझे लग रहा है कि इसमें नीलम जड़े। देखो यहाँ वस्तु नेत्रों में अप्रस्तुत वस्तु हीरों से जड़े नीलम की संभावना की जा रही है। जान पड़ता इस पद में उत्प्रेक्षित, जान पड़ता है नाम में, जान पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं मान रहा लेकिन मुझे पड़ रहा है कि यहाँ ऐसा है, ऐसी संभावना मुझे की जा रही है। देखो मनो आ गया, थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, आप लोग देखते रहना। मनो आया नहीं आया, ये प्रत्येक मिलेगा तुम्हारे, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें अलग से छांट छांट करा रहा हूँ, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तुम अपनी बुक में भी देखोगे ना तो एक बार देखते ही मान लोगे हाँ ये सर ने सही बताया था हमें। देखो आ गया, हरित पीत अंकुर बसन, लव लतानी के हार, जनु आषाढ़ किन्हीं मही दुल्ही के श्रृंगार। देखो ऐसा नहीं है कि मैं छांट छांट के लेके आऊं, आप लोग खुद पढ़ के देखना एक बार, समझ में आ जाएगा। हेतु उत्प्रेक्षा, अब देखो अहेतु की हेतु के रूप में संभावना, अहेतु यानी कारण नहीं है फिर भी कारण माना जा रहा है, कारण नहीं है फिर भी कारण माना जा रहा है। देखो चंद्रमा मानो रात्रि के वियोग से पीला पड़ गया, चंद्रमा मानो रात्रि के वियोग से पीला पड़ गया है, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? देखो आ गया, हाँ यही है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। मानो कठिना चलिए ताते राते पाऊं, आपसे ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखना बार बार कह रहा हूं, ऐसे नहीं पूछेगा ये हेतु उत्प्रेक्षा है, वस्तु उत्प्रेक्षा है, फलोत उत्प्रेक्षा है, पूछे तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो, दुर्जन टले सज्जन मिले, दो लाभ हो जो साथ ही, तो बुद्ध विवेकी चित्त में आह्लाद क्यों पावे नहीं, रजनी जाता है चला दिवदेश में, दिव शेष आता है मानो, इसी से पक्षियों का वृंद गाता है। यहाँ आया नहीं आया, आया है ना, बस तो फिर विरह के आगी सुर जरी कांपा, मानहू मनहू जनहू, ध्यान रखना है। मानो देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, बस तो फिर मनो मनो मानो एक ही बात है, ध्यान रखना है। आगे देखो मनहू आ गया, बस यही ध्यान रखना है। रवि अभाव लखी रेन में, जिस दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित यह हेतु जनु, आ गया जनु, बस ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि गलती कहीं कर भी बैठते हो तो आपको समझ में आ जाए, और समझ लेना, ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। फलोत्पेक्षा यानी फल से तात्पर्य उद्देश्य से है, यहाँ अफल में फल की संभावना, वहाँ अवस्तु में वस्तु की संभावना, अहेतु में हेतु की संभावना, अब यहाँ अफल में फल की संभावना की जा रही है। देखो यहाँ पे उदाहरण देखो, हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु की उत्प्रेक्षा की जाती है, वैसे ही फलोत उत्प्रेक्षा में फल की उत्प्रेक्षा होती है। कोई किसी सुंदरी से कहे कि तुम्हारे मुख की समता पाने के लिए मानो कमल जल में तपस्या कर रहा है, यानी कि तुम्हारे मुख की सुंदरता मानने के लिए मानो कमल है ना समुद्र में तपस्या कर रहा है, ऐसा हो गया। देखो मानहु विधि तनु अच छवि, स्वच्छ राखी काज, दृग पग पहुंचन को कियो भूषण पाइंदाज। ये लो भी, नाना सरोवर खिले नव पंकजों को, ले अंक में बिरह हंसते भी हंसते मन मोहते थे, मानो पसार अपने सैतस करो को वे मांगते शरद से शु विभूतियां थे। यानी कि यहाँ देखो मानो आ गया, सरोवर के खिले कमलों में हाथ प्रसार कर शरद से विभूतियां मांगने की उत्प्रेक्षा की गई है। यहाँ विभूतियां मांगना फल है, उसके लिए सरोवरों का हाथ फैलाना असिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तरनी, ये तो ये उदाहरण है ना, नील परिधान वाला, नील परिधान सुकुमार वाला, और एक ये तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तरनी तनु तर तमाल तरोर बहुछाए, झुके कुल सो जल परशन हिल मनहु सुहाए, ये देखो, ठीक है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना व्योम को चाहता, आकाश को छूना चाहता है भाई। मनहु विदितन अच्छा छवि, राखी काज, द्रग पग पहुंचन को किए भूषण पाइंदाज। ये लो, कोई दिक्कत है तो बताना, मुझे बता देना कमेंट करके। ये देखो यहाँ पे जनु आ गया। तो देखो मात्र जो उत्प्रेक्षा अलंकार था, मात्र आपका 2 मिनट का था प्यारे बच्चों। कितने मिनट का था?
2 मिनट का था, इससे ज़्यादा कुछ लगा है क्या? ये तो मैंने बहुत सारे सुना। तो मैं सोचो कि सर ऐसे शब्द कहाँ से हम मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों को। ठीक है, तो ये था आज की क्लास थी आपकी उत्प्रेक्षा। तो कोड आप लोग यूज कर ही लेंगे। निश्चय बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप लोग Y323 कोड यूज कर सकते हैं। PDF चाहिए तो Adda24/7 ऐप डाउनलोड करें। यदि क्लास अच्छी लगती है तो देख लेना, लाइक वगैरह भी देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि अच्छा लगता है यार। आपको कोई पसंद करे तो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता? लगता है ना, तो वही बात हमारे साथ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।